क्या खाने को दिल करता है? सब कुछ ही। सबसे अच्छी क्या चीज़ लगती है? जो मिल जाए। कभी कह रही थी मम्मा जी मुझे चावल बना दो, ये खाना है। मैंने मम्मा कहती है पैसे नहीं है, हम किधर से बनाएंगे चावल। इस तरह फिर हम भूखे बैठे रहते हैं और रात को भूखे सो जाते हैं। मुझे तो मेरे बाप देखने की दिल करता है, बाप नहीं दिखता। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੰਜਰ ਲਾੜਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਨਸ਼ਾ ਬੜਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਕੁੱਟ ਕੇ ਅੰਦਰ ਬੰਦ ਕਰ ਗਿਆ। ਭੁੱਖੀ ਭਾਣੀ ਬੈਠੀ ਰੋਂਦੀ ਰਹੀ ਅੰਦਰ। ਸਾਡਾ ਮਸਾਇਆ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਖੋਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਮਲਮ ਪੱਟੀ ਧੀਏ ਕਰਾਈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਮਾ ਕੇ ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਮੇਰਾ ਨਸ਼ਾ ਪੂਰਾ ਕਰ। ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਨਸ਼ਾ ਕੰਜਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਾਂ ਦੱਸੋ ਨਾ ਮੈਨੂੰ। ਤੇ ਦੋ ਬੇਟੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਲੱਗੀ। ਇੰਨੀ ਕੁ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਕੁੜੀਆਂ ਲੋਵੀ ਹੋਈ। ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਧੀਏ ਕੰਜਰ ਕੋਈ ਮਿਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੁੜੀ ਗਿਆ ਵਾ ਸਾਨੂੰ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾਈਏ ਕਿੱਧਰ? भूखियां भानियां बैठियां रहनियां वा। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं लीडर टीवी और मैं हूं एनी फैसल। शोहर का तशद्दुद कोई पहली बात नहीं है जो मेरे सामने आया हो, लेकिन एक शोहर अपनी बीवी को तशद्दुद करता है, उसको कमरे में बंद कर देता है और ख़ुद कमरे को बंद करके घर से चला जाता है। बीवी ऑलरेडी एक अस्थमा पेशेंट है और शुगर की मरीज़ है। जब बीवी चीखती है अपने घर में तो हमसाए आते हैं, इर्द गिर्द के लोग इकट्ठे होते हैं कि घर में कुछ हुआ है। और ये भी बड़ी खुशी की बात है कि किसी की आग में इर्द गिर्द के लोगों ने अपना हिस्सा डाला और एटलीस्ट देखा तो सही कि उस घर में आखिर हो क्या रहा है। इस औरत को बाजियाब करवाया जाता है। इस औरत की क्या हालत है वो तो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। दुख पर दुख ये है कि इसकी एक बेटी है जिसकी आज से 7-8 साल पहले शादी हुई। 3 साल पहले वो बेटी भी बेवा हो गई है। उस बेटी को उसके ससुराल वालों ने घर से निकाल दिया। उस बेटी के आगे एक और बेटी है जो मेरे साथ बैठी है। इस बेटी से बात मैं आपकी बाद में करवाऊंगी, पहले बाकी फैमिली से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुझे बताएं ये क्या हुआ है, किस बात पर शोहर के साथ लड़ाई हुई थी? पहले लड़ाई बताएं। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੰਜਰ ਲਾੜਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਨਸ਼ਾ ਬੜਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਕੁੱਟ ਕੇ ਅੰਦਰ ਬੰਦ ਕਰ ਗਿਆ। ਭੁੱਖੀ ਭਾਣੀ ਬੈਠੀ ਰੋਂਦੀ ਰਹੀ ਅੰਦਰ। ਸਾਡਾ ਮਸਾਇਆ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਖੋਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਮਲਮ ਪੱਟੀ ਧੀਏ ਕਰਾਈ। तो मेरे तो दर्द हुंदी तो दवाई जोगे भी नहीं पैसे। इतने उसने आपको क्यों मारा? किस बात पर लड़ाई शुरू हुई है घर में? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਮਾ ਕੇ ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਮੇਰਾ ਨਸ਼ਾ ਪੂਰਾ ਕਰ। ਮੈਂ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਤੇ ਦਮੇ ਦੀ ਮਰੀਜ਼ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਨਸ਼ਾ ਕੰਜਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਾਂ ਦੱਸੋ ਨਾ ਮੈਨੂੰ। कितनी देर हो गई है शादी को? शादी को तो बाबा अरसे हो गए ने ਤੇ ਦੋ ਬੇਟੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਲੱਗੀ। बेटियों को साथ ले गए? हाँ पता ही नहीं कंजर किधर लैके कुड़िया गया चला। तीनी को परेशान हो कुड़िया लोवी हुई। बेटा कोई नहीं आपका बेटा कोई नहीं साडा हैगा। ते आ मेरी धी नूं पता लगा किसी ने दस्सिया ते नानी कोल गई सी ते नानी कोल कल परसों दी आई। आपका क्या नाम है बच्चे? नेहा। नेहा। नेहा स्कूल जाती है? नो। क्यों? हमारे पास पैसे नहीं है। क्या खाने को दिल करता है? सब कुछ ही। सब कुछ खा लोगी अगर मिल गया तो? हाँ। सब खा लोगी? इतना बड़ा पेट है आपका? तो फिर सबसे अच्छी क्या चीज़ लगती है? जो मिल जाए। जो मिल जाए बस वही अच्छा है, जो ना मिले वो अच्छा नहीं है। मामा से क्या कभी कुछ खाने की ख्वाहिश की है कि मेरा ये चीज़ खाने को दिल कर रहा है? क्या? कभी कह रही थी मम्मा जी मुझे चावल बना दो, ये खाना है। मैंने मम्मा कहती है पैसे नहीं है, हम किधर से बनाएंगे चावल। इस तरह फिर हम भूखे बैठे रहते हैं और रात को भूखे सो जाते हैं। स्कूल जाने को दिल करता है? जी। क्या बनना चाहती थी? मैं टीचर बनना चाहती हूँ। कभी भी नहीं गई स्कूल? ना। आपने इसको स्कूल क्यों नहीं भेजा? वैसे नहीं है ना। किसी सरकारी स्कूल में क्यों नहीं? कोई नहीं, सरकारी स्कूल वाले भी नहीं पढ़ाते। क्यों नहीं पढ़ाते? इर्द गिर्द कोई है नहीं सरकारी स्कूल? नहीं, कहीं यहाँ पे कहीं नहीं, यहाँ पे प्राइवेट ही हैं सारे। क्या कहोगी? इतने लोग आपको देख रहे हैं नेहा, सामने देखकर लोगों को क्या कहोगी? कुछ भी नहीं कह सकती। कुछ कहो, लोग आपको सुनना चाहते हैं। मुझे तो मेरे बाप देखने की दिल करता है, बाप नहीं दिखता। बाप याद आता है? बाबा याद आते हैं आपको? हाँ। बच्चे को पता है कि उसके फादर बाप नहीं है? नहीं, छोटी थी, गोद में थी जब उनकी डेथ हुई। फिर मैं आ गई यहाँ पे, अम्मी के पास ही जवान हुई है। पहले अम्मी सही थी, ये कमाते थे, ये हमें देती थी बाप से चोरी। तो फिर अब ये ना मैं अम्मी को चोट लगी, फिर मैं जाने लग गई।
इसने कभी कोई जिद वगैरह की हो बाहर किसी बच्चे को देखे? है बहुत देख किस चीज़ की? वालों से देख के, कभी उन्होंने कपड़े पहने होते हैं अच्छे वो मांगती है, कभी वो कुछ चीज़ें मांगती, खाने के लिए आइसक्रीम ले दो, मामा बर्गर ला दो, मामा की बिरयानी हमने खानी वो ला दो। मैं कहा हम अपने पास पैसे नहीं, हम कहाँ से लेकर आएंगे? कहती नहीं मामा हमें ला दो। बहुत जिद ये करती है। फिर मैं किसी घर से जाके धक्के शके खाती हूँ, फिर जाके किसी की कमाई करके ले आती हूँ, किसी के बर्तन दो, किसी के कपड़े दो, वो 200-300 दे देते हैं, वो फिर ले आती हूँ उसके लिए कोई चीज़ खाने के लिए। फिर ये खुश होती है मेरी मम्मा मुझे लिए चीज़ें लेकर आई है। बिरयानी अच्छी लगती है? जी कितनी अच्छी लगती है? बहुत अच्छी। बिरयानी के साथ कोक हो जाए तो फिर तो मज़ा ही आ जाए, है ना? मैं हमने कोक पीते, क्या पीती हो? बोतल वगैरह नहीं पीते इतनी हम। सिर्फ बिरयानी चाहिए? कब से ये आपके घर में मारपीट का सिलसिला चल रहा है, और ऐसे शोहर से पहले अलैदगी क्यों नहीं की आपने? ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੱਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੰਮ ਧੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ ਤੇ ਆਪ ਧੱਕੇ ਖਾਈਦੇ ਸੀ ਤੇ ਭਾਈ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਬਾਜੀ ਹੁੰਦਾ। आपकी शादी हुई थी पहले हाँ जी। और आपकी बेटी है एक? जी मेरी बेटी शोहर को कितनी देर हो गई फौत हुए? 8-9 साल हो गए हैं, उसकी डेथ हुई है। तो शादी को 8-9 साल हो गए। हाँ जी। शोहर कब फौत हुआ? 3 साल हो गए शोर फौत हुए को। हाँ जी। किस तरह फौत हुआ? वो फैक्ट्री में के काम करते तो वहीं उस उनको उनके ना कोई दिल का अटैक उनको आया, तो इसलिए इसे फौत हो गई। तो आप अपने ससुराल में क्यों नहीं हो? ससुराल वाले घर से धक्के मार के निकाल देते। क्यों निकाला है? उनकी ये पोती है ना उनकी, ये तो ये भी थी फिर भी निकाल दिया? हाँ फिर भी निकाल दिया। वो कहते हैं हम खर्चा कैसे तुम्हारा उठाएंगे, आपको जिधर से मर्जी अपनी माँ बाप के पास जाओ। तब से आप माँ के पास है? हाँ अब मैं माँ के पास हूँ, कब की माँ के पास मैं ही जाती हूँ कमाने के लिए। क्या काम करती है? मैं किसी के बर्तन धोवाती हूँ, कपड़े धोवाती हूँ, और ला के फिर अपनी बेटी को कुछ खिलाती हूँ, माँ को कुछ खिलाती हूँ। तब बाकी 2 बहनें, बाप के ऊपर इतना भरोसा किया जा सकता है कि बाकी जो 2 बहनें हैं वो उनको साथ ले गया, कहाँ लेकर गया, कुछ भरोसा किया जाए? हमें कोई पता नहीं किधर है, कोई पता नहीं वो कहाँ गई है कहाँ ਨਾ नहीं। ਕੁਛ ਅਸੀਂ ਤੇ ਤੰਬੂ ਲਾ ਕੇ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਕੱਪੜਾ ਜਿਹਾ ਵਲਿਆ ਹੈ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਬਾਰਿਸ਼ 'ਚ ਵੀ ਬਾਹਰ ਹੀ ਭੇਜਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਵਾ ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ। उसका कोई कांटेक्ट नंबर वगैरह, कोई उसके रिश्तेदार भी नहीं है? ਨਹੀਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਧੀਏ ਕੰਜਰ ਕੋਈ ਮਿਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੁੜੀ ਗਿਆ ਵਾ ਸਾਨੂੰ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿ ਜਾਈਏ ਕਿੱਧਰ? ਭੁੱਖੀਆਂ ਭਾਨੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਵਾ। ਜੇ ਵਿਚਾਰੀ ਆ ਕਰਦੀ ਕੰਮ ਤੇ ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਧੋ ਆਂਦੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬੋਕਰ ਦੇ ਆਂਦੀ। ਅਸੀਂ ਜੁੱਤੀ ਕੱਪੜੇ ਤੋਂ ਵੀ ਮੰਗਣ ਤੋਂ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ਾਰ, ਤਰਲਿਆਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕੰਮ ਕਰੀਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਅਸੀਂ ਭੁੱਖੇ ਭਾਣੇ ਬੈਠੇ ਆ। आपका बाप कैसा आदमी है? कभी बाप को रोका नहीं? माँ पर तशद्दुद करता है, रोका नहीं? बड़ी और जवान सारी हो आप, वो नहीं आके लगता। क्यों नहीं लगता? थे वो पीड़ता नशा ही थी ना, वो नशा करते थे इसलिए। किस चीज़ का नशा करते हैं? ये पाउडर होगी, चरस होगी, ये पीते थे। तो घर में हर चीज़ उसने बेच दी, माँ की कोई चीज़ नहीं छोड़ी घर में। घर में हर चीज़ बेच बेच दी, कोई चीज़ नहीं छोड़ी। मैं इसीलिए बाप की वजह से मैं अपनी नानी के पास चली गई थी। मैंने कहा मैं उधर जाकर अपना गुजारा करती। आप बाप को और माँ को छोड़ के नानी के घर रह रही? नानी के घर जा रही हूँ उधर। तो उधर से फिर मैं आई हूँ, तो मुझे किसी ने बताया तुम्हारी माँ को उसने मारा है। तो मैं फिर उधर से आ गई हूँ। 2-3 दिन हुए मुझे आई को। तो मैंने फिर देखा, अम्मी को बताया, अब देखा दुखा, पट्टी शट्टी पूछी तो कुछ चीज़ जिस दिन की मैं आई हूँ 3-4 दिन हमने कुछ नहीं खाया, हम भूखे बैठे हुए, ना हमारे पास पैसे ना कुछ चीज़ है। कोई नहीं पूछता? कोई नहीं हमें पूछता। इधर सबसे बड़े दुख की बात ये है, ये भी माँ और ये भी माँ, माँ की बेटी और फिर उस बेटी की ये बेटी, तीनों एक ही ज़िंदगी में है, तीनों एक ही अजियत काट रहे हैं, तीनों की ज़िंदगी में कोई फ़र्क नहीं है। अल्लाह ना करे कभी नेहा कल को इस जगह पर बैठी हो, किसी के लिए नहीं, नेहा के लिए आगे बढ़िए। नेहा को हम सब की ज़रूरत है। नेहा के सर पर शफ़क़त का हाथ रखें और जितना हो सके नेहा की मदद करें। नेहा को अभी से पता है कि भूख क्या होती है, और ये हम लोगों के लिए शर्म का मुकाम है। ये हम लोगों के अंदर इंसानियत है। हम लोग वो लोग हैं जिनको आधी रात को भी भूख लगती है तो हम लोग मिडनाइट क्रेविंग का स्टेटस डाल देते हैं और फौरी तौर पर ऑर्डर कर देते हैं कि हम लोगों ने ये चीज़ खानी है। इस बच्ची को ये नहीं पता कि इसने रात को क्या खाना है, इस बच्ची को ये नहीं पता इसने सुबह क्या खाना है। इसकी ज़िंदगी में कोई मिडनाइट स्टेटस नहीं है, उसकी ज़िंदगी में कोई मिडनाइट क्रेविंग नहीं है, कोई डे टाइम क्रेविंग नहीं है, कोई वेदर क्रेविंग नहीं है। इसको सिर्फ क्रेविंग है कुछ खाने की, इसको भूख की क्रेविंग है कि इसको भूख है और वो किसी तरीके से ख़त्म हो जाए। इसने कितने मासूम तरीके से कहा कि कुछ भी जो मिल जाए वही अच्छा लगता है। तो जितना हो सके नेहा के लिए आगे बढ़िए और नेहा को सपोर्ट करिए।
दोबारा नेहा हम लोगों को किसी ऐसी जगह पर नज़र ना आए, इसलिए नेहा की मदद कीजिए। इनका नंबर हमारी स्क्रीन पर चल रहा है, जितना हो सके इसकी मदद कीजिए, इस फैमिली की मदद कीजिए, ताकि कोई भी, मैं अकेली इन सब के लिए कुछ नहीं कर सकती जब तक आप लोग साथ नहीं देंगे। जितना हो सके हम लोगों ने कोशिश करनी है कि कोई भी भूखा ना सोए, ख़ास स्पेशली वो लोग जिनको हम जानते हैं और जिनका हमें पता है कि वो भूख से मरने वाले हैं, उन लोगों में से कोई भी भूखा ना सोए। इतना ज़रूर इन लोगों का साथ दीजिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।